बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैकड़ों बरस इधर उधर भटकने के बाद बनी इसराइल अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब हुई। कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार बनी इसराइल का जिक्र आया है। बेशुमार वाक़यात ज़ेरे नज़र हैं, जिनमें से एक वाक़या अंधी औरत और शेर का भी है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो इसी मौजू पर है कि आखिर वो अंधी बूढ़ी औरत कौन थी, उसका शेर से कैसे सामना हुआ, उसके बाद उसने क्या रद्द अमल किया। ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो के मुख्तसर से वाक़े को आप गौर से सुन लें तो आप हासिद और चुगलीखोरों से बच सकेंगे और उनका इबरतनाक अंजाम भी देख सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें और आप हमारी वीडियो से सबक हासिल कर सकें। तो आइए चलकर जल्दी से इबरतनाक वाक़े का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक खूबसूरत नौजवान मर्द था जिसकी शादी हसीन लड़की से हुई थी। बीवी अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी सास मतलब शोहर की माँ से बहुत नफरत करती थी। उस नौजवान मर्द की बूढ़ी माँ बहुत नेक, अल्लाह वाली और पारसा औरत थी। इत्तेफाक से उस नौजवान मर्द की सास मतलब कि उसकी बीवी की माँ भी उन्हीं के साथ एक ही घर में रहती थी। मुख्तसरन ये कि दोनों मियाँ बीवी की माएँ उनके साथ एक ही घर की छत के नीचे रहती थीं। उस औरत की माँ बहुत बुरी खातून थी, हमेशा जलती रहती थी। वो अपनी बेटी को उसके शोहर और उसकी सास के खिलाफ बातें सुनाती, उसके कान भरती रहती थी, बुराइयां बयान करती, नफरत की आग भड़काती। नाज़रीन ग्रामी, खैर हुआ कुछ यूं कि उन दोनों बूढ़ी औरतों की बेनाई चली गई। इत्तेफाक से दोनों आंखों की रोशनी से महरूम हो गई। उस नौजवान की बीवी हमेशा अपने शोहर को कहती कि तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। नाउजुबिल्लाह, इस बात को लेकर घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे। बात यहाँ तक कान पहुंची कि बीवी भी शोहर से जुबान दराजी करती, उसको इतना मजबूर करती कि वो घर से बाहर निकल जाता और रात देर से वापस आता। बीवी से भी तंग आने लगा था और माँ को भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार एक रोज तंग आकर उस नालायक आदमी ने अपनी बूढ़ी अंधी और बेसहारा माँ को घर से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, उसने ये भी नहीं सोचा कि कितनी मेहनत और जतन करके, कितनी कुर्बानियां देकर, कितनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को पसे पुष्ट डालकर उस माँ ने इसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा। उस बेरहम बेटे ने जरा भी अपनी माँ पर रहम ना किया। उसने अपनी बीवी और अपनी सास की बात मानी और अपनी नेक और साबिर माँ को बगैर किसी साजो सामान के, बगैर आबो दाना के खाली हाथ जंगल में छोड़कर आ गया। उसने एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी माँ मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जंगल में छोड़ने के बाद सोचने लगा कि चलो अच्छा है कि उसे जंगली दरिंदे खा जाएंगे, यूं रोज रोज बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। वो माँ को तन्हा छोड़कर चला गया। जंगल में हर तरफ परिंदों दरिंदों की आवाजें आ रही थी। वो बूढ़ी औरत एक ही जगह पर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरिंदों और जंगली जानवरों ने, शेर चीतू ने उस अंधी बूढ़ी औरत को चारों तरफ से घेर लिया। उससे पहले कि वो दरिंदे उस औरत के पास आते और उसको कोई नुकसान पहुंचाते, अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता उस बूढ़ी औरत के पास आया और पूछने लगा कि ऐ बेबी, तेरे चारों इतराफ कैसी अजीब आवाजें हैं जो मुझे सुनाई देती हैं। वो बोली, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मगर इतना जानती हूँ कि ये बकरी, ऊंट और गाय की आवाज़ें हैं जो कि अच्छी आवाज़ें मालूम होती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों इतराफ खड़े हुए हैं। फरिश्ते ने कहा कि तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो जैसा तू सोचती है वैसा ही होगा। यहाँ पर तेरे हर तरफ बकरी, ऊंट और गाय ही होंगे। ये कहकर वो फरिश्ता वहां से चला गया। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि जब सुबह हुई तो जंगल गाय, बकरी और ऊंटों से भरा हुआ था और उसके बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं माँ को देख आऊं कि उसका क्या हाल है। मुझे तो लगता है दरिंदे उसको अब तक चीर पाड़ कर खा गए होंगे। वो नालायक और बीवी की बातों में आने वाला मर्द जंगल में आया तो अपनी माँ को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि सारा मैदान बकरी, ऊंट और गाय से भरा हुआ है। माँ के पास आकर पूछा कि ये सब क्या है? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, ये जानवर यहाँ कैसे और कहां से आ गए? तो इनके दरमियान इतने मजे से बैठी हुई है, बगैर किसी खौफो खतर के। ऐसा लग रहा है जैसे ये जानवर तुझे बरसों से जानते हो। नाज़रीन ग्रामी, बूढ़ी माँ बेटे से कहने लगी, बेटा तूने अपनी माँ का जरा एहसास तक ना किया, अपनी बीवी और उसकी माँ की बातों में आ गया
और मुझे बगैर किसी खाने के सामान के, भूखा प्यासा बगैर सहारे के इस घने जंगल में इन दरिंदों के हवाले करके चला गया। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। बेशक वो कादिर है, खालिक व मालिक है और हिकमत वाला है। ये सब कुछ उसका करिश्मा है जो तू अपनी आंखों से देख रहा है। मैं रब्बुल इज़्ज़त की बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी मदद की। बेटा, तुझे चाहिए कि तू अपने अल्लाह पर तवक्कुल रख और ईमान ले आ और अपनी माँ का हक और अपनी औलाद होने का फ़र्ज़ पूरा कर। उसकी माँ की बातें उस पर बहुत असर कर रही थी। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, रोने लग गया और माँ से माफ़ी मांगी। माँ का दिल मोम हो गया। फिर वो माँ को घर वापस ले जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। माँ भी बेटे के साथ चलने लगी तो वो जानवर भी उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे। यूं वो जानवरों को लेकर घर वापस आ गए। माँ और बेटे को देखकर उसकी बीवी और सास हैरान रह गए। उसकी वापसी पर हंगामा करने लगी। उसकी गुस्ताख बीवी बगैर तौबा करने के, मैं हरगिज नहीं मानूंगी कि तुम्हारी माँ को जंगल में अल्लाह ने ये जानवर तोहफे में दिए हैं। अगर ये ऐसी बात है, हकीकत है, तो तुम मेरी माँ को भी इसी जगह ले जाओ और अगर मेरी माँ को भी अल्लाह ने ये जानवर अता किए तो मैं ये मान लूंगी कि तुम सच्चे थे और मैं अल्लाह पर यकीन ले आऊंगी। चुनाचे उसने अपनी सास को भी उसी जंगल में जहां पर उसने अपनी माँ को छोड़ा था। शाम हुई तो उसकी सास को भी जंगली जानवर दरिंदों ने घेर लिया और एक फरिश्ता आया और उससे पूछने लगा कि ये तुम्हारी चारों इतराफ कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ भी बुरा होता है। उसकी सोच में हमेशा बुराई चलती रहती थी। उनको उनके किए की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। फरिश्ते के पूछने के बाद उसने जवाब दिया कि ये आवाज़ें ख़तरनाक दरिंदों की हैं, खूनख्वार जानवरों की आवाज़ें हैं। ये मुझे खाना चाहते हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा कि बहुत बुरा हुआ और ऐसा ही होगा जैसा तुम सोचती हो और जैसा तेरे दिल में गुमान है। ये कहकर फरिश्ता चला गया। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद जंगल में एक आंधी गुस्ताख औरत पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। एक चीता जो पहले से वहां मौजूद था वो उसके करीब आया और उसको दबोच लिया और उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुबह हुई तो उसकी बीवी ने उससे कहा, जाओ अब मेरी माँ को देख कर आओ कि उसका क्या हाल है। जंगल में गया तो उसने देखा कि उसकी सास का कहीं नामो निशान तक नहीं है, कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ उसकी हड्डियां बाकी पड़ी थी। नाउजुबिल्ला, वो बहुत गमज़दा हुआ और अपनी सास की हड्डियों को समेटा और अपने साथ लेकर घर आ गया। अपनी नाफरमान बीवी को सब बताया। वो ये गम बर्दाश्त ना कर सकी। उसके दिल में दर्द शुरू हुआ और एक जोरदार चीख निकली और वो भी उसी वक्त दम तोड़ गई। नाज़रीन ग्रामी, अब घर में वो नौजवान और उसकी बूढ़ी माँ, ये दोनों ही बच्चे थे। अब वो दोनों सुकून से अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजारने लगे। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया जब से वजूद में आई है उसमें नेकी और बुराई का वजूद हर दौर में मौजूद रहा है और आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। एक मुसलमान को नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और बुराई के कामों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह मुसलमान को किसी दूसरे से तावन करने में भी शर्त रखी गई है कि अगर कोई नेकी का काम कर रहा है तो उसके साथ तावन किया जाए, अगर कोई बुराई का काम कर रहा है तो उससे तावन ना किया जाए बल्कि उसकी हौसला शिकनी की जाए। सुबहान अल्लाह, कुरान पाक की तालीमात कितनी उम्दा और आला हैं। उसका हर हुक्म दिल की गहराइयों में उतरने वाला और उसकी हर आयत गुमराहों और गुमराह गुरोहों के लिए रोशनी का एक मीनार है। उसकी तालीमात से सही फायदा उसी वक्त हासिल किया जा सकता है जब उस पर अमल भी किया जाए। अल्लाह ताला हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक कहने, सुनने और लिखने पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको किसी के पीछे बातें करने वाला और हसद करने वाला ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे भाइयों में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।